हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तक आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। आज हम ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाउ इट changes when we how the property changes when we go from left to right in a period and top to bottom in a group, ये सब हम आज समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी और एबिलिटी, ठीक है, टेंडेंसी या एबिलिटी, इसकी वो क्षमता है किसकी, एटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। तो ये जो एटम है ये केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल में होना चाहिए, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी एक एटम केमिकल कंपाउंड में है, कंपाउंड की फॉर्म में है या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा है 10th क्लास में, मीन्स सहसंयोजी आबंध। वो जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। दो एटम्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, ईच क्लोरीन एटम हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन के पास और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन के पास। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोथ ऑफ दीज क्लोरीन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, और उससे क्या होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर कहलाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है, इसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, चाहे आप इस क्लोरीन की बात कर लो चाहे इस क्लोरीन की बात कर लो, इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है एक एटम की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये जो क्लोरीन एटम है हमारा, ये इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है, और ये क्लोरीन एटम इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये इस प्रॉपर्टी को इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया था क्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसकी लास्ट शेल में इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है इसके पास, जैसा कि अभी हमने देखा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और उस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो इसने जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर किया, तो इसके वो 2 इलेक्ट्रॉन उस शेल में कम्प्लीटली, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने शेल को कम्प्लीटली फिल कर दिया। और ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस तरह से क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस शेयर्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स के इस शेयर्ड पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, अगर क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये पेयर थोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन की ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ। अब आप एक सिंपल सा एक गेम जो होता है, जैसे टग ऑफ वॉर होता है, जिसमें कि रस्सी है, उसको एक तरफ से कुछ लोग खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ लोग खींच रहे हैं। तो जिधर से पावर ज़्यादा होती है, जिनकी एबिलिटी ज़्यादा है उस रस्सी को खींचने की, वो रस्सी जो है वो उस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा खींच जाती है। बिल्कुल सेम यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि यहाँ जो एबिलिटी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्लोरीन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए जो शेयर्ड पेयर था इलेक्ट्रॉन का वो सेंटर में ना रहकर क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं बनाया है, वो मैंने थोड़ा क्लोरीन की तरफ बनाया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा होता है कि क्लोरीन की तरफ वो थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है जो शेयर्ड पेयर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से।
तो दोबारा से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। मतलब जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने की, दैट इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी इज़ मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कि मेज़र किया जा सके, मापा जा सके। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने स्केल बनाए अलग अलग। जैसे आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है ना, तो पीएच भी मेजरेबल नहीं होती है एक्चुअल में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो एक स्केल बना दिया पीएच को जज करने का, कि जिससे ये पता चल जाए कि दो एसिड्स हैं अगर, तो उनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ऐसे ही बेस के बारे में। तो बिल्कुल इसी तरह से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए, कंपैरिजन के लिए दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कई सारे साइंटिस्ट ने स्केल्स डेवलप किए। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्केल है दैट इज़ पोलिंग स्केल, और ये दिया था लिनस पोलिंग ने, ठीक है। और उन्होंने वैल्यूज़ दी एटम्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो पोलिंग स्केल पर फ्लोरीन को जो वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज़ 4.0 एंड दिस इज़ हाईएस्ट वैल्यू। you have to remember fluorine has a highest value of electronegativity. It means fluorine is most electronegative atom, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये इसकी वैल्यू ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की, वो ये है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सेम नहीं होती है। ये इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, और वो डिपेंड किस पर करता है कि वैल्यू अलग होगी तो कितनी होगी। वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट पर जिसके साथ वो एटम कंबाइंड स्टेट में है। अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन अगर कंबाइंड स्टेट में है क्लोरीन के साथ, मतलब इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो मे बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज़ डिफरेंट। और अगर इसने बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन ने ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो दोनों केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि इसने जिन एटम्स के साथ ये यहाँ पर बॉन्डेड है, बॉन्ड बनाया हुआ है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो और ये दूसरी चीज़ क्या है, किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करता है एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट खुद की क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। एक एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एक तो दूसरे एटम पर जिसके साथ ये बॉन्डेड स्टेट में है, और इसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए आपको सिर्फ यही अभी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको किसी एटम की पता है, ठीक है, दो एटम्स हैं जो दोनों कंबाइंड स्टेट में हैं, दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन की ही हम बात कर लेते हैं, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें ये पता चल जाएगा कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स है, मीन्स जो बॉन्ड है जो इन दोनों को पकड़ के रखे हुए है, ठीक है, वो कितना स्ट्रोंग है। आपके लिए ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाउ इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फोर्स होल्डिंग टू एटम्स टुगेदर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एट दिस टाइम, ठीक है। आपके लिए सिर्फ अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है याद रखना कि इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फोर्स होल्डिंग टू एटम्स टुगेदर विद इन अ मोलिक्यूल। ये एक मोलिक्यूल में दो एटम्स को बांध कर रखने वाले फोर्स को जज करने में हमारी हेल्प करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, कि वो फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो, तो ये कैसे चेंज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो पहले हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। तो यहाँ मैं जो आपको पॉइंट समझा रही हूँ अक्रॉस ए पीरियड बताने के लिए,
वही सेम पॉइंट्स आपके लागू होंगे जब आप अलोंग डाउन अ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप में कैसे चेंज होती है और पीरियड में कैसे चेंज होती है। दोनों के लिए सेम पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। तो अक्रॉस ए पीरियड, तो मेनली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज ऑफ एटम। ठीक है, एक तो ये एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। आपने वैसे दो प्रॉपर्टीज इससे पहले पढ़ी हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वहाँ दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा कि वो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती हैं। सो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, उसी से ही हम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को जज कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उन दोनों की तरह से ही एक तो एटॉमिक साइज़ पर डिपेंड करती है एटम के, ठीक है। और एटॉमिक साइज़ क्या है, एटॉमिक साइज़ से हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। जितना बड़ा साइज़ होगा, क्योंकि हमें पता कि वैलेंस शेल कौन सी होती है, वैलेंस शेल होती है लास्ट वाली शेल, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है तो वैलेंस शेल लास्ट वाली शेल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ही न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। एक तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक नंबर पर। तो चाहे मैंने दो आपको पॉइंट्स बताए हैं, एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक नंबर, बट दोनों का मतलब दोनों जो आइडिया देते हैं ना आपको, वो सेम ही है। वो क्या है, एटॉमिक नंबर से क्या हमें आइडिया मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, या ये किस तरह से हेल्प करती है, एटॉमिक नंबर कैसे हेल्प करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जज करने में। तो ये आपको पता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उतने ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं मोस्टली उतने ही नंबर ऑफ शेल्स का नंबर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वैसे ये जो फैक्टर है ना आपका एटॉमिक नंबर वाला, ये ग्रुप में जब हम ट्रेंड पढ़ेंगे ना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको दोनों पॉइंट साथ ही बता दिए हैं ताकि आप दोनों को ही ध्यान में रख कर चलो। तो एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा शेल्स होंगी और साइज़ उतना ही बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली जो एटॉमिक नंबर है ना, ये भी हमें एटॉमिक साइज़ की तरफ ही लेकर जाता है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। वन इज़ एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम एंड अनदर इज़ एटॉमिक नंबर। मोर द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब जो दो हमने पॉइंट्स पढ़े दोनों ही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यही बात कर रहे हैं दोनों ही। तो ये कैसे रिलेटेड है, मोर द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। ये तो आप मानते हो, आपको पता भी है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी अट्रैक्शन भी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ वही चीज़ बताइए कि मोर द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस लेस न्यूक्लियर चार्ज विल बी फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उतना ही कम अट्रैक्शन लगेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, इसलिए जो एटम है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उतनी स्ट्रोंगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेस विल बी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जैसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आप ये देखो, कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग से, ठीक है। ये तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया इस एटम का, ये वन एटम, ये अनदर एटम, और ये इस दूसरे का है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं कि हमेशा यहाँ रहे, ये ऊपर नीचे इस तरह से भी मूव कर सकता है। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो, दोनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतनी ही इसकी एबिलिटी उसको अट्रैक्ट करने की कम हो जाएगी, मींस उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और इसका रिवर्स भी उतना ही ट्रू है,
रिवर्स क्या होगा इसका कि जितनी नज़दीक होगा, जितना साइज़ कम होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उन पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा और उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी ड्यू टू मोर अट्रैक्शन। ठीक है। With decrease in atomic size, attraction of nucleus on valence electrons increases, so electronegativity also increases। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, आपने एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ट्रेंड पढ़े थे आपने एटॉमिक साइज़ के अलोंग अ पीरियड। तो आपने पढ़ा था कि जो एटॉमिक साइज़ है वो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो कम होता है। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है एटॉमिक साइज़ कम होगा तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे लिथियम से हम फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। इसलिए जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एलिमेंट है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउन अ ग्रुप। तो बिल्कुल सेम चीज़ को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक ग्रुप में तो क्या होता है, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से जो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिक्रीज़ होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। तो सिंपली आप दोनों ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हो, डाउन अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। ठीक है। तो इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, लिथियम से हम सीजियम की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्रांसियम एंड सीजियम जो कि लास्ट में है, फर्स्ट ग्रुप में एंड में आते हैं सीजियम, पहले है सीजियम एंड देन उसके बाद है फ्रांसियम। ये दोनों लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी और वो है 0.7। इसके बाद हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा यहाँ पर एक्चुअली कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं कि किस तरह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके रिवर्स को, उसके अपोजिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एलिमेंट की, वो उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। तो आपको ये आप सबको ये पता है, हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें इस तरफ नॉन मेटल्स हैं और इस तरफ जो है सारी मेटल्स हैं। ये सारा का सारा मेटेलिक है और इस तरफ थोड़ा सा नॉन मेटल्स हैं यहाँ पर। तो और हमने अभी ये देखा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मेटल से हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी एलिमेंट की, उतना ही ज़्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा एक पीरियोडिक टेबल में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वी नो वी मूव फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इसलिए विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। और हम ये भी जानते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ऊपर वाली जो मेटल्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, उनसे जो नीचे वाली मेटल्स हैं सीजियम ज़्यादा अच्छी मेटल है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, दोनों एक ही बात है।
नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होने के साथ नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है। इसलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में इस तरफ नॉन मेटल्स हैं और इस तरफ सारी मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से आपस में रिलेटेड हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि ये तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक करेक्टर। रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और ये भी आपको बता दिया कि मूविंग डाउन अ ग्रुप इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बट मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी कम होता है, तो उसका रिवर्स हो जाएगा कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और ऐसे ही जब हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वी नो दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो जो हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर कि मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। जब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है टॉप टू बॉटम जाने में, तो उसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो इतना ही है इसमें। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक करेक्टर, वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर। जो एक अच्छी नॉन मेटल होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, और अगर कोई एक मेटल है तो उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि उतनी ही कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये आपने ध्यान रखना है। एक नॉन मेटल हमेशा एक अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है और मेटल आर मोस्टली गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके।